गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत अभी करी है। 9:30 हो रहे हैं, देखूं ज़रा। 9:30 हो रहे हैं और मेरा थोड़ा ताला जाम हो गया है। और मौसम आज एज यूज़ुअल क्लाउडी है, तो काफ़ी काम हो सकता है। और मैं लेट कैसे हो गई हूँ आज ब्लॉग बनाने के लिए। वो ऐसे लेट हुई हूँ कि जब भी मैं ब्लॉग की शुरुआत करने वाली थी और इस पर वीडियो कॉल आई, तो वीडियो कॉल आई मेरी भतीजी अनुश्री। वैसे हम उसको प्यार से मोंकू बोलते हैं। तो कहती है अपने पापा से कि वो वाली बुआ से बात कराओ जो मारती है। मैंने कहा है, ऐसे बोली थी कि मारती है। हाँ, मैं उसको डराती थी मैं सुई लगाऊंगी ऐसे करके, तो उसको वो याद है। फिर मेरे से पूछती है मोंकू बुआ कहाँ है, तो मैंने बोला मोंकू बुआ दिल्ली है। तो मतलब ये लगा लो कि उसने कम से कम आधा घंटा मेरे से बात करी वीडियो कॉल पे। और मेरे अभी बर्तन भी धोने के हुए अंदर, मैंने कुछ भी नहीं किया। सारे काम हो गए थे सुबह ही उठ के ना, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्लॉगिंग की शुरुआत लेट हुई है। तो चलिए मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, ताला भी साफ़ करना है, इसमें तेल भी डालना है। बर्तन धोने के बाद मैं लग गई थी किचन में फिर से, क्योंकि मैं दिन का खाना बनाने की शुरुआत करने लग गई। खाने में बनाया मैंने आज दिन में कद्दू, पीला कद्दू, और मेरे पास थोड़ी सी हरी सब्जी थी जो कि कल की एक कटोरी बची हुई थी, और मट्ठा। तो जैसा कि मैं दाल बहुत कम खाती हूँ, तो मैं बस ज़्यादातर सब्जियाँ ही खाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले के लिए दाल पकाने में मुझे थोड़ा आलसी आता है। तो मैं सब्जियों में ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। तो बस आज मैं बहुत लेट हो गई थी, साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। और आज मैं वैसे ही लेट में इसलिए हुई क्योंकि मैं मोंकू से बात कर रही थी। मोंकू बोले तो, जो कि मेरी छोटी भतीजी है, बहुत प्यारी है और बहुत बातूनी है। तो सुबह का जो टाइम था मैंने वो उसके साथ बिताया और उससे वीडियो कॉल पे बात करती रही। मैं जा रही हूँ पानी भरने, पीने का पानी ले आती हूँ, क्योंकि मुझे खाने के लिए, खाना बनाने के लिए पीने का ताज़ा पानी चाहिए होता है। मैं हमेशा से ही बाहर से लाती हूँ पानी। ताला बिल्कुल जाम हो रखा था, इसको धोया, फिर इसमें तेल डाला। अब देखते हैं कैसे काम करेगा। तो जी दोस्तों, मैं ना दिन में, मुझे सोने की आदत हो गई है, मैं सो गई थी, लेकिन इधर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल से लंगूर बहुत आ रखे हैं, तो मुझे एक बार अभिषेक के घर चेक करने जाना पड़ेगा कि कहीं लंगूर तो नहीं है। वो ब्राउनी तो पता नहीं कहाँ चली गई। बुआ जी लगी है अभी भी। कोई गिरे आई गुणी। हे, आज तो लंगूर आ रखे हैं दोस्तों, और आज ना मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा यहाँ से साफ़ कर लूँ क्या, सारा काट के रख देती हूँ। कौन हूँ मामिया, बोलो तुम्हें भी। तो दोस्तों, आज फिर से लंगूर आए हुए हैं, और वो जो मेरे घर में एक फ़ीमेल आई हुई थी ना, आज वो भगा के ले गई उनको। और मैं तो अंदर आराम करी थी, सो रही थी। बुआ जी कह रही हैं, जो बगल में गुड़ाई कर रही हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे गेट पे कोई आ रखा था, उनके साथ बच्चे भी थे और 2 लोग थे, तो मुझे आवाज़ दे रहे थे। तो मैंने कहा कि तो आपने बोलना था अंदर है। बोले नहीं, गेट पे ताला लगा हुआ है। और गेट पे तो ताला था ही नहीं, क्योंकि मैं ताला ऐसे ही लटका के रखती हूँ, और उनको ऐसे लगा कि ताला लगा हुआ है। तो पता नहीं कौन है। मैंने मनिंदर को भी घर पे फ़ोन किया कि कौन था। अभी चलती हूँ बाहर और कुछ करती हूँ घास वास काटने का काम।
दोस्तों आज भी मैंने इधर का साफ़ कर दिया, देखो कितना बड़ा ढेर लगाया है। और अब तो सामने बुआ जी भी जा रही हैं अपने घर, और देखो मेरे सामने कितना काटा है मैंने, बहुत बड़ी ढेरी है ये घास की। सारे फूल अब रहते हैं मेरे ये और उधर वाले, इधर थोड़े बहुत, अभी तो बहुत है। ये तो कल का काटा हुआ है, ये भी कुछ कल का काटा हुआ है पर आज का भी है। और वो एक उधर है, ये एक ढेरी यहाँ है और एक ये बॉन फायर के अंदर है। 5:30 हो रहे हैं और अब जाते हैं घर के अंदर। अंदर के काम भी हैं, कुछ काम ही नहीं था आज। मैं अभी जाती हूँ नीचे से ले आती हूँ कद्दू के बीज, थोड़ा लेट वाले बीज देती हूँ क्योंकि अगर थोड़े वो बाद में आएंगे, कुछ तो ये पहले आने वाले हैं और कुछ बाद में आएंगे। मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है तो मैं जा रही हूँ घर के अंदर, मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती हूँ। और मैंने आज अभिषेक को फ़ोन किया था कि मेरे लिए धागे वाली मिश्री ले आना, लेकिन वो गया ही नहीं, चक रहा था। तो अब मिश्री का तो हो गया, नहीं तो बहुत सारे गुलाब आने वाले थे। अभी मैं सोच रही थी कि और बना लेती हूँ जूस। अभी हाँ सुधा आ रही है, सुधा को बोलती, सुधा धागे वाली मिश्री ले आना अभी। राइट, अच्छा याद आया। 6:45 हो रहे हैं दोस्तों, मैं जा रही हूँ पानी भरने, पीने का पानी ले आती हूँ जग में, फ्रेश पानी। और उसके बाद मैं आज टैंक में पानी भी जोड़ूंगी। बारिश तो लग रहा है कि होगी रात को, कुछ भी हो सकता है, पर ठंडी हवा भी चल रही। और शाम के टाइम में ना यहाँ पूरा ठंडा है भाई, मतलब जितना दिसंबर जनवरी फरवरी में होता है उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडा है भाई, जैकेट तो पहन सकते हैं। और आज आपको जैसे मैंने बताया था कि आज लंगूर बिल्कुल पास में थे, पर एक फ़ीमेल थी यहाँ पे डॉग, ब्राउनी करके नाम है उसका, पता नहीं ब्राउनी है कि क्या है, लेकिन सामने अभिषेक उसको ब्राउनी बोलता है। अभी ना मैं पहले तो पानी भर के लाती हूँ, उसके बाद जोड़ूंगी, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, क्योंकि भाई कोई भी तोड़ सकता है। भाई मेरे फूल खिलने लगे हैं, दूर से भी इतने सुंदर लगते हैं ना, जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ तक आ रखे थे लंगूर नीचे। आज मैं गांव जाना चाह रही थी पर नहीं जा पाई, क्योंकि कोई आया ही नहीं इधर से जिनके साथ में जा पाती। और कुछ मेरे गुलाब और निकल आए हैं, इसमें और निकल आए, और जब तक सुधा ऊपर आएगी ना तब तक और निकलेंगे। और ये है मेरे नए दोस्त जो कि खिलने लगे हैं ना, खिलने लगे हैं। आप लोग कितने पारे पारे शिव शब कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, अब मेरे भगवान जी को भी रोज़ ताज़े फूल मिलेंगे, भगवान जी के लिए अब ताज़े फूल मिला करेंगे। और ये वाले फूल बहुत सारे होते हैं तो रोज़ चढ़ाया करूँगी मंदिर में। इसका भी भाई बनता ही होगा, इसका भी बनाऊंगी, पर इसमें खुशबू नहीं है, कलर हो सकता है पर खुशबू नहीं है। मैं सूंघ के देखूं चाहे, इसमें खुशबू, इन गुलाबों में बिल्कुल खुशबू नहीं है। बस ये सुंदर तो है, खैर कोई बात नहीं, हमें सुंदरता ही तो चाहिए, खुशबू तो बाकी मेरे पास और भी गुलाब है जिनकी अच्छी खासी खुशबू है, पर हमें सुंदरता चाहिए, फूलों की हमें सुंदरता चाहिए। दोस्तों पानी तो मैंने जोड़ दिया है, अब मुझे थोड़ी देर तक यहीं बाहर ही रहना पड़ेगा। आज मैं पूजा भी नहीं कर पा रही, क्योंकि जिस दिन पानी जोड़ती हूँ ना उस दिन मुझे बाहर ही रहना पड़ता है, ताकि कोई आदमी तोड़ ना दे। किसी की तो है वहाँ पे एक गाड़ी, स्कूटी टाइप में है, उस बंदे का इंतज़ार कर रही हूँ कि कौन है वो, ताकि वो मेरा पानी ना तोड़े। अब मुझे यहीं बैठना पड़ेगा पानी के पास तब तक।
गोबर दे रखा था गाय ने, रास्ते में मैं उठा के लाई और वहाँ रखा ढेरी पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जमा होता रहेगा, नेक्स्ट टाइम पेड़ों में उसे ही डाल दूँगी। सब लोग निकल गए हैं यहाँ से, छानियों से ऑलमोस्ट सब लोग चले गए हैं। आज अभिषेक भी शायद नहीं है अपने घर पे, वो कहीं गया हुआ है। मैंने 2 गाड़ियाँ जाते हुए देखी थी, तो अभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज शायद मैं भी अकेली हूँ यहाँ पे। है अभी उधर कोई बोल रहे हैं लोग। किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, नीचे से कोई आ रहा है ऊपर, पापा पापा करके बोल रहे हैं। आ ही गए। प्रधान जी होंगे, प्रधान जी। मैं वही सोचूं गाड़ी किसकी है यार। वीरेंद्र तुम वहाँ से आए होंगे ना, पुरोली से। कोई तो एक गाड़ी आ रही है। बेटी है कि बेटा है? कायंग ना, काव्या नाम है। अच्छा, कौन आई रहा था इसके साथ ना? एलाईचे बिस्ते काही आई तुम्ही असाला प्रधान विपाणा रागशान की विला नहीं है कुमेले अजूरडी प्रधान तो यार आप तो ना यू रैली लाखड़े बघा ना यहाँ ऐसे लाख जन तुम क्या नहीं वो भाई इनकी गोठियारी पनि बचूंगी ऐसे मजबूत जगह का लिया आराम आराम से। दोस्तों अब मैं भी ताला लगा देती हूँ, अब कोई नहीं आएगा, सब लोग निकल गए हैं। बस इन्हीं का मैं इंतज़ार कर रही थी कि किसकी गाड़ी है, तभी मैं अंदर जाऊँगी। और अब कोई इधर से भी बाइक आ रही है। आ ही गए। दोस्तों अभी ना एक हमारे गांव की तरफ से बाइक आई और वो लोग जब उधर से आए तो कहने लगे कि इनसे पूछते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा रुक गई गेट पे। फिर कहते हैं भैया, मैंने कहा हाँ जी भैया, ये पुरोड़ी जाना था। मैंने कहा ऊपर चले जाओ, बताओ। अब मुझे कोई सब भैया करके बोलते हैं, चलो क्या कर सकते हैं, उनका भी मेरा लुक ही ऐसा है कि मुझे लोग भैया बोलने लग जाते हैं। अब मैंने पानी जोड़ तो दिया है, देखते हैं कौन रात को निकलता है कौन नहीं, भगवान जाने। अब मैं तो अंदर जाती हूँ भाई, ठंड भी लग रही है बाहर और अंधेरा भी है, तो क्यों ही इतना।
सोचना है कि कौन आएगा कौन जाएगा। आज मेरा कुछ भी खास ब्लॉग नहीं बना दोस्तों, क्योंकि एक तो मेरा जो मोंगू का फ़ोन आया ना, बस उसने मेरे सारे ब्लॉग किया जैसे तैसी कर दी। उसका फ़ोन आया, महारानी ने आधे घंटे तक तो फ़ोन नहीं छोड़ा, पता नहीं क्या इधर उधर की दाएं बाएं की बातें कर रही है। अब चलते, अब आपको भी दिख रहा होगा इसमें अंधेरा 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 सा होने वाला है। मुँह हाथ धोती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। दोस्तों रात के 9:30 हो रहे हैं, 9:38 हो गए हैं और काफ़ी मतलब रात होने जा रही है। आज मैं दिन में सोने की कोशिश करती, एक झपकी आई थी, मैंने तो आपको बताया था कि मैं सो गई थी, सो तो गई थी, मैं बिस्तर में ही थी, लेकिन ठीक से नींद नहीं आई। हल्की कच्ची कच्ची नींद आई थी मुझे, वो एक झपकी थी शायद से 10 मिनट की, ऐसे कुछ सोई होंगी मैं। फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई, बाहर का काम किया। फिर आज मैंने जो पानी जोड़ने गई, हाँ, जब मैं पानी जोड़ने गई थी तो मैं आपको तो शायद मेरी जो कुछ लोग जो बाहर से जो शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको तो मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आई होगी, जो मैं जौनसारी भाषा में बोली थी। यहाँ के लोग समझ पा रहे होंगे। एक्चुअली जो 3 लेडीज़ आ रही थी उनके जो फर्स्ट में चल रही थी लड़की लेडी, वो प्रधान है इस गांव की। तो मैं मजाक कर रही थी कि भाई आप लोग आज कहाँ प्रधान जी को काम करने के लिए ले गए थे खेतों में। तो बस यही मजाक चल रहा था उनसे। फिर मैं जब ताला लगाने वाली थी फिर मेरे साथ एक और अजीब सा मजाक हो गया। हुआ ये कि उधर से 2 लोग आए थे बाइक में और मेरे ख्याल से वो कोई टूरिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछते हैं। तो उन्होंने ऊपर से आवाज़ दी, भैया। तो मैंने बोला हाँ जी। कह रहे पुरोड़ी जाना था। मैंने कहा वही रास्ता है, आप सीधा चढ़ाई चढ़ के जाओ। मतलब लोग मुझे लड़की समझते ही नहीं है, मतलब लोग मुझे भैया बोलते हैं। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि लोग मुझे भैया करके ही बोलते हैं। फिर मैं भी इसे माइंड नहीं करती, चलो ठीक है जैसा जिसको लग रहा है। तो ऐसे हुआ है। और आजकल सुधा भी नहीं है। सुधा से कल बात हुई थी, एक तो वहाँ पे उसके नेटवर्क नहीं आते विकास नगर में। अब सुधा अपने शादी की तैयारी कर रही है और मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है कि अब उसके तैयारी शुरू हो गई तो एक टाइम अब ऐसा आएगा जब सुधा भी चली जाएगी तो मेरी लाइफ से फ्रेंड सर्किल यहाँ का ख़त्म हो जाएगा। आंचल है यहाँ पे, लेकिन आंचल बहुत कम रहती है गांव में, वो अपने भैया के साथ रहती है टीरी। बहुत मुश्किल है सच्ची में। ये जो लड़कियां थी ना, स्टार्टिंग से ही मंजू ने ये जो सीक्वेंस बनाया ना जाने का, ये मंजू ने ही किया। सबसे पहले मंजू, फिर कविता, फिर साक्षी और दीक्षा, अब सुधा। फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ही मैं आंचल का सोचूंगी, चलो आंचल के सहारे रह लूँगी, अब आंचल भी भागेगी, इसके लिए भी लड़का आना है तो वो भी मतलब ये 3 4 5 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और अब मेरा फ्रेंड सर्किल थोड़ा कम हो रहा है, इस बात का मुझे दुख है, पर खुशी है कि चलो इनके लिए लड़का अच्छा मिल रहा है, तो मैं इस बात से खुश हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। आज ब्लॉग कुछ ऐसा ही बना है, आज के दिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कल के लिए कुछ नया सोचेंगे, नया करेंगे। तो चलिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। 2 दिन की ज़िंदगी है, बस खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सबकी खुशी में खुश रहो और अपनी लाइफ में मस्त रहो। मेरा यही मंत्र है।